नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे आयुर्वेद में औषधियों की माँ कहा गया है। एक ऐसा फल जो हजारों सालों से भारतीय चिकित्सा का आधार रहा है। एक ऐसा पेड़ जो जंगल में चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन उसके फल में छुपी होती अद्भुत शक्ति है। हम बात कर रहे हैं अरहर की। क्या अरहर सच में पेट की सबसे बड़ी दवा है? क्या यह शरीर को साफ करती है? क्या इससे किसान लाखों कमा सकते हैं? और क्या इससे कोई नुकसान भी है? आज हम इस वीडियो को हर पहलू से समझेंगे। विज्ञान, शरीर, खेती, कमाई, जोखिम और संरक्षण सहित पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा अरहर सच में कितना उपयोगी है और इसे किसे लेना चाहिए और किसे नहीं। अरहर का वैज्ञानिक नाम है टर्मिनेलिया कैबुला। इसे संस्कृत में हरितकी कहा गया है। यह एक बड़ा पर्णपाती वृक्ष है। इसकी ऊंचाई 15 से 30 मीटर तक हो सकती है। तना सीधा रहता है, इसकी छालें भूरी हैं, थोड़ी खुरदरी होती हैं, पत्तियां अंडाकार और चमकदार होती हैं, फूल छोटे हल्के पीले रंग के होते हैं, फल शुरू में हरा और बाद में पीला पूरा हो जाता है। भारत में यह विशेष रूप से पाया जाता है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में और दक्षिण भारत के हिस्सों में। इसका जीवन काल अगर पेड़ का देखा जाए तो 50 से 70 वर्ष तक हो सकता है। अब हम समझते हैं जब हम अरहर खाते हैं तो शरीर में क्या होता है। तो अरहर में पाए जाते हैं टैनिन, गैलिक एसिड, एक्सैलिक एसिड, फ्लेवोनॉइड। सबसे पहले यह पेट में जाती है। अरहर की सबसे प्रसिद्ध पहचान है पाचन सुधारना। अगर किसी को कब्ज है तो यह मल त्याग को आसान बनाती है। अगर किसी को अपच है तो यह अग्नि को संतुलित करती है। आयुर्वेद में अरहर एक प्रमुख घटक है। त्रिफला, आप लोग सभी जानते होंगे त्रिफला नाम को, सुना होगा पाउडर। ये त्रिफला जो पाउडर होता है वो अरहर, बरहेड़ा और आंवला से मिलकर बना रहता है। यह संयोजन शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक माना जाता है। कुछ शोध बताते हैं कि अरहर में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यह कोई जादुई इलाज नहीं है, यह सहायक औषधि है। अब सवाल, क्या यह सिर्फ परंपरा है? आधुनिक शोधों में अरहर की एंटीमाइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए गए हैं। भारत की कई आयुर्वेदिक कंपनियां इसका उपयोग करती हैं, जैसे डाबर, बैद्यनाथ। लेकिन हर अध्ययन यह नहीं कहता कि यह हर बीमारी की दवा है। अधिक मात्रा में लेने पर दस्त हो सकते हैं। कमजोर व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात आती है कि इसको कौन ले सकता है। जिनको कब्ज की समस्या है, जिनका पाचन कमजोर है, जो आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाना चाहता है, वो लोग इसको ले सकते हैं। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए इसको लेते वक्त? जो जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत कमजोर या गंभीर रोगी हैं, उनको हमेशा विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। अब बात आती है कि किसानों के लिए ये कैसे कमाई का साधन हो सकता है। तो अरहर का पेड़ बीज से उगता है। फल आने में 5 से 7 साल लगते हैं। एक परिपक्व पेड़ में 20 से 40 किलो सूखे फल निकल सकते हैं। बाजार भाव लगभग 80 से 150 रुपए प्रति किलो तक हो सकता है। अगर 1 एकड़ में 100 पेड़ लगाए जाएं तो 2000 से 3000 किलो उत्पादन संभव है। संभवतः आय 2 से 3 लाख रुपए सालाना हो सकती है, लेकिन यह भी डिपेंड करता है मार्केट की प्राइस पर। लेकिन ध्यान रहे, यह लंबी अवधि की फसल है। तो इसकी फसल करते हैं तो इसकी फसल धीमी गति से वृद्धि करती है। दूसरा, अगर आप फसल कर रहे हैं तो आप स्वाभाविक से इसे मार्केट में बेचेंगे तो आप देख सकते हैं कि बाजार में जो प्राइस का या मूल्य का जो है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसका सेवन करते हैं और वो भी अत्यधिक कर लेते हैं तो दस्त लगने की संभावना रहती है। जंगलों से अगर आप इसका ज़्यादा संग्रहण करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो वहाँ के जो प्लांट लगे हुए हैं जंगले, वो नष्ट हो सकते हैं।
तो हमेशा ये ध्यान रखें, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो हमेशा योजना बनाकर करें। अब बात आती है इसका संरक्षण या कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। अगर अनियंत्रित तरीके से जंगल से फसल तोड़े गए तो भविष्य खतरे में हो सकता है इन पौधों का। समाधान ये है कि आप इसकी जो खेती करें वो योजना बनाकर करें, बीज रोपण से ही करें, ग्रामीण सामुदायिक प्रबंधन करें, वन संरक्षण करें। क्या रण चमत्कार है? नहीं। क्या ये बेकार है? बिल्कुल नहीं। यह एक शक्तिशाली पारंपरिक औषधि है। यह पाचन में सहायक है। यह किसान की आय बढ़ा सकती है, लेकिन सही मात्रा और सही ज्ञान जरूरी है। ज्ञान के साथ उपयोग करें। प्रकृति का सम्मान और संरक्षण को प्राथमिकताओं की सच्ची और वैज्ञानिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा एक नए पौधे की जानकारी के साथ। धन्यवाद।